3 मदरसों के बाद अब 5 दरगाहों को किया गया समतल। जारी है माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम। यूपी के तर्ज पर गुजरात में बुलडोजर का कहर। बाबा का बुलडोजर हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। यूपी के तर्ज पर अब गुजरात में भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। एक बार फिर दरगाहों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। गुजरात में लगातार अवैध अतिक्रमणों पर कार्रवाई की जा रही है। आज की स्पेशल स्टोरी में बात होगी एक और बुलडोजर एक्शन की जो देर रात गुजरात में देखने को मिली। साथ ही बात होगी देश में हुए कुछ और ऐसे ही बुलडोजर कार्रवाई की जिसने माफियाओं को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम किया है। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। पूरा मामला गुजरात का है, जहां कार्रवाई करते हुए द्वारिका और सोमनाथ के पास मौजूद अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं। इसके साथ ही जूनागढ़ के माजेवाड़ी द्वार पर बनी दरगाह को गिरा दिया गया है। यह सिलसिला कई घंटों तक चला और यूं ही बुलडोजर एक्शन जारी रहा। इस दौरान कच्छ के ब्लैक हिल्स से भी कब्जा हटाने का काम किया गया। साथ ही अंजार के 3 अवैध दरगाहों को भी मिट्टी में मिला दिया गया। जानकारी के मुताबिक मंगलवार 12 मार्च 2024 को कच्छ के अंजार में सरकारी जमीन पर बनी 3 दरगाहों को बुलडोजर से हटाया गया। प्रशासन ने कड़ी पुलिस व्यवस्था के बीच यह अभियान चलाया। इस दौरान हाजी पीर की दरगाह, नागेश पीर की दरगाह और वल्ली पीर की दरगाह पर कार्रवाई हुई। इसके अलावा एक अन्य ढांचों को भी ध्वस्त किया गया। देर रात हुई इस कार्रवाई में भारी पुलिस बल को इलाके में तैनात रखा गया था। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से फायर ब्रिगेड की टीम और एम्बुलेंस की टीम भी बुलाई गई थी। बता दें कि बुलडोजर की कार्रवाई से पहले प्रशासन द्वारा सभी अवैध निर्माणों को नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद ही यह कार्रवाई शुरू की गई। ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी गुजरात में लगातार सरकारी जमीनों को अवैध कब्जे से निकालने का काम किया जा रहा है। कुछ समय पहले ही मजेवाड़ी गेट के पास विवादित मजहबी स्थल को तोड़ दिया गया था। इसके अलावा पूर्व कच्छ के खावड़ा इलाके में भी 3 अवैध मदरसों को ध्वस्त किया गया था। इतना ही नहीं, शुक्रवार 9 मार्च 2024 को जामनगर में भी कुख्यात अपराधी रज्जाक साइचा और उसके भाई के 2 अवैध बंगलों पर बुलडोजर चलाया गया था। बता दें कि गुजरात में भी बीजेपी की सरकार है। ऐसे में माफियाओं पर बुलडोजर एक्शन अक्सर देखने को मिलता है। यूपी की बीजेपी सरकार ने योगी के नेतृत्व में कई सारे अवैध कब्जों को माफियाओं से मुक्त कराया है और अब इसी तर्ज पर गुजरात में भी माफियाओं पर बुलडोजर कार्रवाई जारी है। हाल ही में यूपी में एक बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली थी जिसने खूब सुर्खियां बटोरी थी। मामला सड़क से लेकर कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन योगी सरकार पीछे नहीं हटी और कब्जे को खाली करवाया। सीएम योगी ने विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान जो कहा था, पूरी निष्ठा के साथ उसके निर्वाह में लगे हैं। अपने कहे को निभाते हुए लगातार अतिक्रमणकारियों पर जमकर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। पूरा मामला लखनऊ के अकबर नगर का था। राजधानी लखनऊ के अकबर नगर में अवैध रूप से बसे लोगों पर योगी का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला था। दरअसल यहां अवैध रूप से रह रहे लोगों ने यह दावा किया था कि वो सरकार को सालों से जीएसटी चुका रहे हैं, जिसको लेकर हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जिसके बाद फैसले की कॉपी मिलते ही एलडीए नगर निगम की टीम ने अकबर नगर में 23 बुलडोजर लगाकर 2 दर्जन बड़े कॉम्प्लेक्स शोरूम ढहा दिए थे। इस दौरान विरोध की आशंका को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बल भी तैनात किए गए थे। बता दें कि अयोध्या रोड के कुकरेल नदी की जमीन पर प्रभावशाली लोगों और कारोबारियों ने 101 कॉम्प्लेक्स और शोरूम खड़े कर दिए थे। एलडीए इन्हें दिसंबर में ही गिराने पहुंचा था, लेकिन हाई कोर्ट से स्टे मिलने पर कार्रवाई रोकनी पड़ी थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने दोबारा सुनवाई करते हुए 27 फरवरी को करदाता कब्जेदार की सभी याचिकाएं खारिज कर दी। कोर्ट ने इन सभी को झुग्गीवासी मानने से इनकार करते हुए 24 कॉम्प्लेक्स और दुकानों को अवैध करार दिया था। इस दौरान कई ऐसे भवन मालिकों को चिन्हित किया गया और इन पर बुलडोजर चलाने का निर्णय लिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हाई कोर्ट में अपील ना करने वालों के निर्माण तोड़ने पर कोई रोक नहीं थी। इसी को देखते हुए अपील ना करने वालों के निर्माणों को चिन्हित करने और उसे ध्वस्त करने का सिलसिला शुरू किया गया। इसके साथ ही उन गरीबों को भी चिन्हित करने का काम किया गया जो पीएम आवास योजना के अंतर्गत बने मकान में रह रहे थे। बता दें कि अकबर नगर के बाद काशी में भी बुलडोजर का कहर देखने को मिला था।
यूपी के लहरतारा बीएचयू मार्ग के चौड़ीकरण में बाधक बने अतिक्रमण पर प्रशासन और पीडब्ल्यूडी का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला था। बता दें कि अतिक्रमणकारियों को पहले चेतावनी दी गई और खुद से कब्जा हटाने का मौका दिया गया था, लेकिन दबंगों ने जमीनें खाली नहीं की और प्रशासन के साथ बहसबाजी भी की, जिसके बाद बाबा के बुलडोजर ने अपना काम शुरू कर दिया और 2 घंटों के भीतर ही अतिक्रमण को मिट्टी में मिला दिया। बता दें कि फुलवारिया फोन लेन बनने के बाद यातायात का दबाव बढ़ने से मंडुआडीह चौराहे पर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसको देखते हुए चौड़ीकरण का काम शुरू किया गया था। इसके साथ ही वाराणसी के रामनगर थाने के अंतर्गत आने वाले रामनगर से टेगरा मोड़ तक भी अतिक्रमण हटाने का कार्य किया गया था। इस मामले को लेकर जब वाराणसी के रामनगर पुलिस से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया था कि 6 महीने पूर्व ही इस मामले में धार्मिक स्थल के साथ साथ रास्ते में आने वाले मकान में रहने वाले लोगों को सूचना दी गई थी। इसके अलावा कई बार नोटिस देने के साथ साथ उन्हें इस कार्रवाई के संबंध में भी सूचना दी गई थी। तभी सड़क चौड़ीकरण के उद्देश्य से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। इसके बाद ही रास्ते में आने वाले मकानों और अन्य स्थलों को हटा दिया गया था। सीएम योगी को मिली बुलडोजर बाबा की उपाधि। दरअसल यूपी में बुलडोजर की एंट्री हुई थी कानपुर में हुए बिकरू कांड के बाद, जब कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे और उसके गैंग के लोगों ने 8 पुलिसकर्मियों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। तब प्रशासन ने सबसे पहले विकास दुबे के घर पर बुलडोजर चलवाया था, लेकिन इसके बाद तो यह बुलडोजर माफियाओं, गुंडों और भूमाफियाओं के लिए बुरे सपने जैसा बन गया। प्रदेश में माफियाओं पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार ने बुलडोजर एक्शन को एक बड़ा हथियार बनाया। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे बड़े माफियाओं से लेकर पुलिस पर हमला करने वाले विकास दुबे जैसे मनबढ़ू अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर सरकार ने उसकी कमर तोड़कर रख दी। इसके साथ ही एक कड़ा संदेश भी दिया। क्या है बिकरू कांड और बुलडोजर बाबा की कहानी? 2 जुलाई 2020 की रात को उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ा हमला हुआ था। उस दिन रात को कानपुर के बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे ने साथियों के साथ मिलकर 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस के ऊपर इससे पहले ददुआ, निर्भर गुर्जर जैसे कुख्यात डकैतों ने भी इतना बड़ा हमला नहीं किया था और न ही पुलिस को इतनी बड़ी शहादत देनी पड़ी थी। इस वारदात के बाद पुलिस ने भी जवाब देना शुरू किया। विकास दुबे गैंग के एक आदमी को एनकाउंटर में मारकर गिराया जाने लगा। इसके साथ ही प्रदेश में बुलडोजर ने भी गरजना शुरू कर दिया। लगभग 40 थानों की पुलिस फोर्स और उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, एसएसपी कानपुर दिनेश पी, आईजी कानपुर जेएन सिंह की मौजूदगी में विकास दुबे के उस घर पर बुलडोजर का एक्शन हुआ, जिसकी छत से चढ़कर बदमाशों ने डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा समेत 8 पुलिसकर्मियों को गोलियों से छलनी कर दिया था। 4 बुलडोजर लगाकर विकास दुबे की अपराध से अर्जित संपत्ति को, फिर चाहे मकान हो या फिर उसकी गाड़ियां, सबको तहस नहस कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के साथ साथ यह दृश्य पूरे देश ने देखा, लेकिन यह कार्रवाई यही नहीं रुकने वाली थी। बीते कुछ सालों में उत्तर प्रदेश पुलिस ने माफियाओं की अरबों की संपत्ति पर हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का काम किया है, उन्हें गैंगस्टर एक्ट में जब्त किया है। कब्जाई जमीन पर होगा गरीबों के लिए विकास कार्य। प्रदेश सरकार माफियाओं के कब्जे वाली जमीन पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ढहाने के बाद वहां की जमीन को गरीबों के आवास और अन्य सरकारी योजनाओं में भी प्रयोग कर रही है। जैसे प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के कब्जे वाली लूकरगंज की जमीन पर गरीबों के लिए 76 आवास बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के तहत बनाए गए ये फ्लैट नुमा आवास उन गरीबों को दिए गए हैं जिनके लिए अपनी छत का होना एक सपना था। प्रयागराज की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश के हर विकास प्राधिकरण व जिला प्रशासन ने माफियाओं की ऐसी जमीन को चिन्हित करना शुरू कर दिया है जिन पर गरीबों के लिए आवास बनाया जा सके। लखनऊ में भी माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे वाली डालीबाग की जमीन पर विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन गरीबों के लिए आवास की कार्य योजना बनाने में लगा है और इसी के तर्ज पर अब पूरे भारत में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है ताकि कब्जाई जमीनों को खाली कराया जा सके और उसे विकास के कार्यों में लाया जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।